जय जिनेंद्र। इतने सारे इंटरेस्टिंग भवों के बारे में सुनने के बाद आर यू एक्साइटेड फॉर द लास्ट एंड द मोस्ट अमेजिंग भव? वो भव जिसमें सभी जीव मुक्ति को पाएंगे। भगवान नेमिनाथ तीर्थंकर बनकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। 9th एंड द मोस्ट स्पेशल भव में भगवान का जन्म भरत क्षेत्र के शौरीपुर शहर के राजा समुद्र विजय और रानी शिवा देवी के यहाँ हुआ। एंड आपको मालूम है भगवान के शरीर पर शंख का सिंबल होता है। इतनी खुशी होती है कि देवलोक के 64 इंद्र और 56 दिक् कुमारियां मेरू पर्वत पर भगवान का जन्म महोत्सव बनाती हैं। एंड आपको पता है भगवान का नेम क्या था? जब भगवान माता के गर्भ में थे तब रानी ने एक सपना देखा था कि रिश्ता जेम्स एक सर्कल में है, इसीलिए भगवान का नाम अरिष्ट नेमी रखा गया। भगवान के जीव में इतनी ताकत थी कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बार भगवान जब बचपन में झूले में सो रहे थे तभी सौधर्म देव ने उनके बल की बहुत प्रशंसा की। तभी बाकी के देव उनकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए भरत क्षेत्र आए। चोरों की तरह वो भगवान को उठाकर 1.25 लाख योजन दूर लेते गए। भगवान ने अपने अवधि ज्ञान से उनके गलत इंटेंशंस को देखा और अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगाकर उन्हें हटाया, बट उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो 100 योजन नीचे जमीन के चले गए। कितनी गजब की पावर थी ना हमारे भगवान में। एक बार कुछ मित्रों के कहने पर भगवान श्री कृष्ण जो उनके चचेरे भाई थे उनकी आयुधशाला में जाते हैं। वहां वे श्री कृष्ण का शंख बजाते हैं। मानो शंख की इतनी तेज आवाज होती है कि 3 लोग के हाथी रस्सी तोड़कर भाग गए हों। इस बात से श्री कृष्ण को यह लगने लगा कि नेमिनाथ भगवान का जीव उनसे बहुत स्ट्रांग है और वो उनके राज्य पर राज करने लग जाएगा। इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि वो नेम कुमार का विवाह करके उनकी शक्ति रिड्यूस कर दें। उन्होंने अपनी रानियों से बोलकर उन्हें कन्विंस कराने की कोशिश की। जब रानियों ने उन्हें बोला तो नेमिनाथ भगवान ने कुछ नहीं कहा और सबने उनकी साइलेंस को शादी के लिए हाँ समझ ली। समुद्र विजय और शिवा देवी रानी को जब ये बात पता चली तो बहुत हैप्पी हो गए और शादी की तैयारियां स्टार्ट कर दी। बट यू ऑल बी सरप्राइज्ड, इस भव में भी उनका रिश्ता राजल माता के जीव जो उग्रसेन की बेटी थी राजीमती उन्हीं के साथ तय हुआ। शादी के दिन बारात निकालने का समय हो रहा था। सब बहुत खुश थे, लेकिन भगवान को बहुत सारे जानवरों की चीख सुनाई दी। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया, फिर भी सारथी से पूछा। सारथी ने बताया ये सारे पशु बारातियों के भोजन के लिए मंगाए जाएंगे और भयवश वो चिल्ला रहे हैं। क्या भगवान शादी करेंगे? क्या इतने सारे जीवों की हिंसा होगी? जानने के लिए डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। जय जिनेंद्र। वंदे शासनम।